तो क्या हाल है प्लू का? अगर तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम बनाना चाहते हो, लंड बनेगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड। खैर अगर तुम जबरदस्ती बनाना चाहते हो तो तुम्हें इनसे अच्छा गुरु कोई नहीं मिल सकता। वो अलग बात है कि पास्ट में कई सारी लड़कियां इनका चूतिया काट चुकी होती हैं और ये अब भाड़े की एक दो लड़कियां पास में बैठाकर एक चैनल बनाकर तुम्हें ऑनलाइन ज्ञान देने में लगे होते हैं। और कुछ वे लड़के जिन्हें लड़की भाव के उन पर नजर तक नहीं मारती, वे बुंडमरे इनकी वीडियोस देखते हैं। तो चलो यार, आज हम कैरी का बिना चश्मा लगाए इस गुफ्तगू प्रक्रिया को देखते हैं और शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। गाइस ये वीडियो देखो, यहाँ पे ये बंदा लड़की से बात कर रहा है और लड़की बहुत खुश है इसको नंबर देते हुए, एंड ही जस्ट मेट हर 5 मिनट्स बैक। और ऐसी चीजें रियलिटी हो सकती है तुम्हारे लिए भी। नहीं मतलब कौन सा प्रूफ है कि लड़की खुश है और इसे नंबर दे रही है? ना ही उसका फेस दिख रहा है, ना ही वह हंस रही है। क्या पता वो उस लड़के से कह रही हो कि साले यहाँ चल वरना तुरंत पुलिस को कॉल लगाऊंगी। ये देख देख देख, डाल पैड पर नंबर भी लिख रखा है। अगर आप लोगों के सामने तेज बात करने से घबराते हो और आपको लगता है कि आपकी आवाज ही नहीं निकलती, देन चेक आउट दिस वीडियो। टेल दैट गाय हिज वॉच इज नाइस, यू स्टे हियर। आपकी वॉच बहुत प्यारी है। धीरे बात मत कर, जितना धीरे बात करे खुद भी डर लगेगा, आगे वाला भी डर जाएगा। अरे सामने से धीरे बात नहीं करे तो क्या कान का कम लगाकर चिल्ला चिल्ला कर बात करें? सामने वाला कान के नीचे एक रैप्टा देगा ना, अगली बार आवाज मुंह से नहीं बल्कि कहीं और से आएगी। What do you love the most? संतरे। संतरे? I love संतरे। चल 10 बारी चिल्लाना है। I love संतरे। ये तो बोल रहा है, चिल्ला। I love संतरे। I love संतरे। I love संतरे। ये सुनकर अगर सच में कोई आंटी यहाँ संतरे लेने आ गई ना और उन्हें ठेले की जगह बस तुम दोनों दिख गए तो कसम से चप्पल गाल पर गिरने की जगह मुड़ा हुआ कहीं और से निकलता हुआ दिखाई देगा। और अगर कोई लड़की पास से गुजर रही होगी तो वह तुरंत गाल पर हील वाली सैंडल चिपका देगी। लड़कियों के पास टाइम कहाँ होता है कि वह पहले सैंडल को किसी तरह मोड़े, उसके बाद गैंड में डालकर निकाल ले, तो डायरेक्ट चिपका ही देती है। Ask him if you date him, then क्या ये तुम्हारे नाम का टैटू करवाएगा? Let's assume हम डेट करते हैं, क्या बात है? भाई। तो क्या तुम मेरे नाम का टैटू करा सकते हो? Of course। मोम का टैटू करवाया? मम्मी के नाम का टैटू कराया? नहीं। मेरा करा लोगे? सीधा बंदी के नाम का टैटू। मम्मी को क्या बोलेगा? मम्मी लोगों को प्रूफ नहीं करना पड़ता ना कि हम उनसे प्यार करते हैं, और बंदी लोग को हर एक बात का प्रूफ देना पड़ता है। अगर लड़की उनसे उनका जान भी मांग ले तो कुछ लड़के खुशी खुशी वो भी दे देंगे, और जो नहीं देते हैं उनसे ये जबरदस्ती ले लेती हैं, कहीं नीले ड्रम में, कहीं जंगल में, कहीं गुंडों से मरवा कर। सही पकड़े हैं। What to do when she says? You know what, Harsh? With my ex, I had the most amazing experiences with him. He used to take me to all the like fancy restaurants and dinners. मुझे नहीं लगता कि नेहा ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। हमारी कितनी अच्छी डेट्स हुई हैं, काफ़ी सारी ना। हाँ पर वैसा नहीं है जैसा वो लेके जाता था। तो उसके साथ ब्रेकअप क्यों कर लिया? उसी के साथ रहना चाहिए था ना। तब तो उसी की कमी निकाल रही होगी कि ये रेस्टोरेंट बेकार है, तुमने मुझे आज तक सारे सस्ते ही गिफ्ट दिए हैं, और जब ब्रेकअप हो गया तो उसके किए हुए हर एक चीज की तुम्हें याद आ रही है। अब ये जो तुम्हारे लिए कर रहा है, अब तुम उसमें कमी निकाल रही हो। तुम लड़कियों का किसी चीज से पेट क्यों नहीं भरता? संतुष्ट क्यों नहीं होती हो? जैसे तुमने अभी एग्जांपल में देखा कि वहां पे वो लड़का उसको बोल रहा है, यार देखो तुम्हें मेरे साथ भी तो मजा आया था। बेसिकली व्हाट वी कॉल दिस इज क्वालिफिकेशन, कि आप अपने आप को क्वालिफाई कर रहे हो लड़की को, किया देखो मैं भी अच्छा लड़का हूं तो आप प्लीज मुझे चूज करो। बट अगर आप कभी भी ऐसा करते हो तो उसका अट्रैक्शन आपके लिए और कम हो जाता है। अट्रैक्शन क्या कम हो जाता है भाई? ऐसी लड़की चाहिए नहीं जो रिलेशनशिप में रहने के बाद भी अपने एक्स को याद करे, तेल लेने जाए। और तू हर एक वीडियो में साइड में एक लड़की को बैठा कर क्या बोलता है? भी फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या बोल रहा है। आखिरकार रेंटेड लड़की 500-600 रुपए में क्या क्या करेगी? बैठकर इतनी मोटी मोटी जांघें दिखा रही है, कम थोड़ी ना है। कई बार ऐसे होएगा ना कि आप जब लड़कियों से बात कर रहे हो वो आपको कुछ कुछ अजीब अजीब सी रिक्वेस्ट करेंगी, बोलेंगे यार मेरा बैग पकड़ लो, तो मुझे पिक कर दो, मुझे ड्रॉप कर दो। अब अगर आपके साथ कभी भी ऐसी सिचुएशन हो रही है और अगर आप कुछ ऐसा करते हो, then वहां पे अट्रैक्शन एकदम लूज होने वाला है। Sir, please get me a cold coffee ना। I am feeling very thirsty. कॉफी थोड़ा जल्दी। आई मीन कैपेचिनो लाटे इटालियन कौन सी कोल्ड कॉफी बोला मैंने यार, जल्दी लेकर आओ। अरे फाउंडेशन के लेप से बनी हुई सुंदर गुड़िया जब इतनी ही जल्दी है तो जाकर खुद ले लेना। वो ना बोल दिया मैंने 5 मिनट में आ जाएंगे। कुछ खाने के लिए बोला? अभी बोल क्या था? इतना तो खुद से करना चाहिए ना। अबे जब तू बताएगी ही नहीं तो उसे क्या बाबा जी का ठुल्लू पता चलेगा कि तुझे कॉफी के साथ कुछ खाना भी है? Now, whenever you do this, आपकी वैल्यू वहां पे एक्चुअली कम हो रही है। तेरी ये बकचोदी बताया बिना भी हमें पता है कि ऐसे हर एक बात सुनने से वैल्यू ही कम होती है। और ऐसी कौन सी लड़की है जो किसी लड़के के साथ डेट पर जाती है और उसके साथ ऐसे रूडली बात करती है? तू जो इन्हें पैसे देकर ऐसे वीडियो बनवाता है ना, उसमें और रियल लाइफ में बहुत ही फर्क है। और तुम जो सालों लड़की पटाने के लिए गुरु का वीडियो देखते हो ना, खुद एक्सपीरियंस करो हर एक चीज को। Now here, if you want to get her to chase you, is to throw a challenge and be challenging. Now, अगर कभी एक लड़की आपको कुछ भी करने को बोल रही है, what I do in this scenario is I create conditions, which is like I'll do this only if I'll get
गेट यू अ ड्रिंक ओनली इफ, राइट? सो फॉर एग्जांपल मैं अगर वहां पे एस्केलेट कर रहा होता हूं, मैं कुछ चीज मांग रहा होता हूं, पूछ रहा होता हूं, आई ट्राई टू क्रिएट चैलेंजेस, मेक इट मोर इंटरेस्टिंग सो दैट ऐसा ना लगे कि आई एम द इजी वन. सो इफ अ गर्ल आस्क्स यू टू गेट अ ड्रिंक, यू कैन पुट अ कंडीशन, आई विल डू दिस ओनली इफ, लाइक आई डू इन दिस नेक्स्ट एग्जांपल. Please can you get me some coffee? I'm very thirsty. अच्छा, एक शर्त पे लेके आऊंगा. क्या? पहले तो मुझे थंब फाइट में हरा के दिखाओ. विल प्ले 3 गेम्स, यू विन 2, तो मैं ले आऊंगा. नहीं तो फिर यू गेट मी अ कॉफी. Okay. हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया हूँ और उसे भूख लगी है, तो मैं सबसे पहले उसके साथ गेम खेलूंगा. अगर मैं गेम हारा तो उसके लिए मैं खाना लाऊंगा, और अगर मैं गेम जीता तो वो खाना लाएगी. इन सब चीजों में वेटर गया रहेगा अपनी माँ की. वेटर का काम तो हम ही कर देंगे, वो बस टिप लेने आएगा अपने टाइम पर. सर मेरी टिप. What to do if she does this? कॉल करती हूँ इसको. फिर फोन तो काट दिया. Guys, अगर आपके साथ ऐसे होता है कि आप कहीं पे बिजी बैठे हुए हो और एक लड़की का कॉल आ रहा है आपके पास, आप उठा नहीं रहे हो because naturally you're busy and you will call her back, but सामने वाले को ये समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, वो बार-बार फोन करी जा रही. ऐसी चोदू बकचोदिया जब आपके काम के टाइम पर हो तो आप अपने मोबाइल पर डीएनडी लगा सकते हैं, फ्लाइट मोड पर डाल सकते हैं, या फिर एक नेट कॉल उठाकर ये भी कह सकते हैं कि फोन मत कर भोसड़ी के, अभी मैं बिजी हूँ तो बाद में कॉल करना. Normal girls realize कि भाई एक बार फोन करा, अगर वो बंदा बिजी है तो वो आपको वापस कॉल कर देगा, बट इनको मान के कहते हैं कि भाई से फोन नहीं उठाया तो पक्का किसी और लड़की के साथ होगा या कुछ और चीज कर रहा होगा या ये कहीं पे डेंजर में होगा. They never acting normally. So at any point in time she starts dating this girl, ये आपकी लाइफ में ऐसी बिना बात के ड्रामा लेके आएगी, कोई भी बात जो छोटी सी होगी उसको बहुत बड़ा बना देगी and she'll start panicking. So you as a man need to be with a girl जो थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है and understand how reality works. तो अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हो, तो वहां पे आराम से tell the girl कि यार मैं एक्चुअली बिजी होता हूं, एक बार कॉल करने देना. बट इसके बाद भी उसको समझ नहीं आ रहा हो and you notice other patterns also of her creating drama and issues in your life, best is to break up and stay away from these kind of. मान लो यही काल वाली बकचोदी मैं काम कर रहा हूँ और मेरी वाइफ मेरे साथ कर रही हो तो, और उसे कोई इमरजेंसी हो जो मुझे बताना उसे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं उसका कॉल नहीं उठा रहा हूँ और घर आकर मैं उससे कहूँ कि मैं बिजी था बहुत ज्यादा ये वो, और वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है कि तुम टाइम पर फोन नहीं उठाते ये वो, तुम्हारा दिमाग खराब रहता, अभी घर पर कुछ हो जाता तो. मेरा उसके साथ तकझीक हो रहा है, उसका मेरा 1% भी नहीं बैठ रहा है. मैं अपनी गलती मानने की जगह उसके साथ डिवोर्स ले लूं. जब गलती दूसरों की नहीं अपनी खुद की हो तो उसे मान लेना चाहिए. और तुम इतना भी क्या बिजी थे कि एक कॉल उठाकर 2-4 बात नहीं कर पा रहे हो. डिवोर्स होने के बाद आलमनी का पैसा तेरा बाप अपना घर बेचकर मुझे देगा ना. अबे साले. What to do when you're texting a girl और उसके सारे रिप्लाईज ऐसे हैं. हाय बेब, हाउ आर यू? आज तुम्हें पता है ऑफिस में एक बहुत फनी सीन हुआ. कहाँ आशीष ना चेयर से गिर गया लॉल और जब दिशा में से उठाने लगा तो वो भी साथ में गिर गया. यार ये वन वर्ड रिप्लाई क्यों कर रही है? वीडियो में दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरों को टेक्स्ट कर रहे हैं, लेकिन लड़की के चैट पर इसका एक भी मैसेज नहीं पहुंचा है, और जो पहुंचा भी है तो वह उसी का रिप्लाई कर रही है. गिफ्ट में भेजा है कि ब्रांड इज ब्रांड. क्या ब्रांड बैठे वो तुझे बिकने वाली लग रही है? अरे बेबी तुम ब्रांड हो यार, सब अपनी चूत 300 में देते हैं और तुम 500 में. ब्रांडेड चीजें महंगी होती है ना. कल ही ब्रेकअप करूंगी मादर चोद. हो सकता है कि वो लड़की आप में सही में अभी तक इंटरेस्टेड नहीं है. So which means you would have fucked up somewhere जब आप उसे इन पर्सन बात कर रहे होगे, या ऐसा भी हो सकता है उसको कोई और लड़का मिल गया या आपके साथ बस वो कोई बात बन नहीं रही है. अब जब तुम्हारा मैसेज किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो वह लॉल ही लिखेगा ना, और साथ में एक लॉफिंग इमोजी. अब जब इमोजी नहीं भेजा तो हा ही लिखेगा ना. ऐसा मेरा भी एक फ्रेंड है, मैं उसे कुछ भेजूंगा और उसे नहीं पसंद आएगा तो वह मुझे तुरंत लॉल और एक दांत चियारने वाला इमोजी भेज देगा. मैं उससे कहूंगा भाई ऐसा नहीं है ऐसा, तो वह फिर एक लॉल लिखेगा और फिर एक दांत चियारने वाली इमोजी भेज देगा. अब जब तुम्हारी बात किसी को चूतिया पिष्ट लगेगी तो वह यही सब करेगा ना. और ये लड़का बाउलीगान टेक्स्ट कर रहा है, पूरा पैराग्राफ लिख रहा है. शाबाश बेटा. व्हाट टू डू व्हेन शी सेज यार हर्ष, तुम अपनी कार को क्लीन नहीं करते क्या? तो क्या हो गया? इतनी गंदी स्मेल आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही? यार हर्ष, हम इस कार में कैसे जाएंगे इतनी लॉन्ग ड्राइव पे? कोई और कंपनी कार होती तो कितना मजा आता ना. Guys, अगर तुम्हारे साथ ऐसे होता है कि कभी भी तुम किसी लड़की को अपने घर लेके आते हो या अपनी गाड़ी में उठाते हो और वो कुछ भी अप्रिशिएट करने की जगह बस कंप्लेन करती रहती है, तुम्हारी गाड़ी इतनी छोटी है, तुम्हारी गाड़ी इतनी गंदी है, तुम्हारे घर पे ये सामान नहीं है, तुम ऐसे कैसे रहते हो, these are very clear red flags. मतलब this girl is just being critical and just complaining about things. तो कभी भी तुमसे खुश होने वाली नहीं है. यहाँ पे the best thing you can do is उसे भगा देंगे, तुरंत भगा देंगे. कार की बुराई नहीं नहीं नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगी. हाउ टू टॉक टू अ गर्ल ऑन द डांस फ्लोर. डांस फ्लोर में ऐसी जगह है जहाँ पे आप ज्यादा बात नहीं कर सकते हो. तो कई बार लड़की गलती क्या करते हैं, वो या तो जाके लड़की के पास बोल देते हैं हाय कैन यू डांस विद मी या विल यू डांस विद मी. ये सारी चीजें वर्क नहीं करती हैं बिकॉज़ डांस फ्लोर इज अ प्लेस टू डांस. आप जाके बोलोगे कि मैं आपसे बात कर सकता हूं, भाई उसको बात नहीं करनी है, शी इज हैविंग फन विद हर फ्रेंड्स ऑलरेडी. नेवर आस्क हर कैन आई डांस विद यू, कैन आई जॉइन यू, प्लीज मैं आपसे बात कर सकता हूं. व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली देयर. अगर आपको बात करनी है आप सीधा जाके हेलो हाय व्हाट्स योर नेम, जो भी बात है वो कर सकते हो. अगर आपको डांस करना है यू कैन सिंपली जस्ट जॉइन द ग्रुप एंड स्टार्ट डांसिंग. हाँ तो बस मतलब किसी को ग्रुप डांस हो रहा हो तो मैं भी वहाँ पर जाकर उनसे पूछे बिना उनके साथ ठुमके लगाने लग जाऊँ. अगर ग्रुप के लोग ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ग्रुप में एक भी जल्लाद नहीं कर गया ना तो वह वही ग्रुप के बीचों बीच मेरे ऊपर जब में जपाक करेगा. साला यहाँ यूपी में डांस के लिए घराती और बाराती में युद्ध हो जाता है, जो कि यहाँ नाचने के लिए किलोमीटर तक जगह होती है, लेकिन फिर भी शादी में नाचेंगे केवल बाराती ही. और इसे लग रहा है कि कोई रैंडम पर्सन किसी ग्रुप में जाकर आराम से नाच लेगा. नेवर टॉक टू अ गर्ल लाइक दिस. हाँ मैं तो अच्छा था. यार चलो, I'll be leaving. I'm going home. ओके. नाइस मीटिंग. Bye. Now in this example again बहुत बोरिंग सी फ्लैट सी कॉन्वर्सेशन हुई है, वहाँ पे बाय हुआ है. नहीं मतलब क्या 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 बोरिंग था उसमें? जब किसी को घर जाना रहेगा तो वह बाय बोलकर नहीं जाएगी तो क्या फर्स्ट डेट पर मुंह पर चूत रगड़ कर जाएगी, या फिर ऐसे कह कर जाएगी बेबी बेबी डेट तो खत्म हो गई, तुम कहो तो मैं घर चली जाऊं? नहीं नहीं, अगर तुम कहोगे तभी जाऊंगी, अगर नहीं कहोगे तो मेरा कदम यहाँ से नहीं हिलेगा. तुम्हारे कहीं बिना मैं घर जाने को तो क्या मुंह भी नहीं.
What to do when she says? You know what, Harsh? I think we have changed a lot. I want break up. चेंज Yeah. क्या बात कर रही हो यार नेहा, मतलब मैंने तो वही किया ना जो तुमने कहा कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो सके ना। बस वही तो नहीं करना था ना जो इसने कहा। जब लड़की के हर एक हुक्म को तुम बिना कुछ बोले और बिना कुछ सोचे किए ही जाओगे तो तुम में और एक नौकर में क्या ही फर्क रह जाएगा। लो आज मन भर गया तो ब्रेकअप करने चली आई, अगर तलवे नहीं चाटते तो क्या पता ब्रेकअप की जगह ओयो में बुला कर ले जाती। तो यार बस आज के लिए इतना ही। यह वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाई गई है, तो किसी को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग मुझे बताओ कि मैं सोना कैसे कम करूं। 24 घंटे में बस 8-9 घंटे सोऊं। और हाँ, अगर तुम अपने फ्रेंडशिप और लव में ईगो को ला रहे हो तो वह ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुंह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा।